कितना बदनामी होगा, माँ-बाप चेहरा नहीं दिखा पाएँगे। सर ये तो है, हुँ, ये है प्यार करने से पहले अगर ये सब सोचते तो कोई ऐसा काम करता ही नहीं। हाँ, लेकिन सोचा नहीं आपने। सोचे नहीं तभी ना आज ये दिन देख रहे हैं। हुँ, अगर सोचे होते मतलब तो नहीं कलयुगी देखे थे। कलयुगी भूत सवार था आपके हाँ, ऊपर। वो कुछ भी है अगर हाई कोर्ट में ही एक मंदिर था, हुँ, वहीं पे हुआ था। अच्छा हाई कोर्ट में ही मंदिर में शादी हाँ, किया था हाँ, आपने। हाँ, वहीं पे मंदिर था, वहीं पे हमारी शादी और हुई। बाराती-वाराती कौन गए थे? बारातियों का वकील थे, एक पंडित थे बस और अच्छा, फ़ोटो लिए। हाँ। हाँ जी। साथियों, आज हम आपके बीच एक ऐसा मामला लेकर आए हैं, इस मामले को जब आप सुनेंगे, तो आप भी कहेंगे कि क्या ज़माना आ गया है। एक ही गाँव का लड़का और एक ही गाँव की लड़की, एक ही गाँव में मायका और एक ही गाँव में ससुराल। इधर दाएँ हाथ जाएँगे तो ससुराल मिल जाएगा और बाएँ हाथ जाएँगे तो मायका मिल जाएगा। ऐसी कहानी हमारे यहाँ घटी है। तो एक ऐसा ही मामला लेकर आए हैं। लड़का ब्राह्मण है, लड़का जो है पांडे जाति का है और लड़की जो है एससी जाति की है, जिसे चमार कहते हैं। दोनों प्यार करते हैं, शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, इनको कानूनी मान्यता भी मिल जाती है, मगर आज जो लड़का इनको छोड़कर फरार हो गया है। क्या वजह है? जब वो साथ शादी किया है, फरार होने वाली बात कहाँ से है आप बताइए? कभी दुःख लगता है आपको? क्या नाम है आपका? अमृता, हुँ। अमृता क्या लिखते हैं? अमृता पांडे क्या लिखती हैं आप? अमृता पांडे में हर जगह मैं वो अमृता मतलब आधार का अभी सब कुछ तो बन गया है, जहाँ हुँ, मैं कुछ करती हूँ अमृता पांडे ही लिखती हूँ। हुँ। हाँ जी। अब आप भी पंडिताइन हो गई हैं। अब हो गई हूँ जब उनके साथ मैं उनसे शादी हो गई तो हो ही गई हूँ। हाँ। अब पूजा-पाठ करती हैं? हाँ जी, करती हूँ। अच्छा। आप हमको ये बता दीजिए आप जब आप मुलाकात करती हैं, शादी करने के लिए जब जाती हैं, हुँ। तो सबसे पहले आप उससे प्यार करने का प्रस्ताव रखती हैं या वो रखते हैं? वो रखते हैं, हाँ, वो रखते हैं। वही रखते हैं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या करती हैं आप? तो उसके बाद हम लोग 1 साल बात किए हैं। 1 साल हम लोग फ़ोन से बातें की हैं। अच्छा, हाँ जी। गाँव में ही रहकर? गाँव में ही रह के मैं बातें हाँ, की। अच्छा, हाँ फिर? जी। फिर उसके बाद हम लोग दोनों शादी करने के लिए सोच लिए थे। हुँ, हुँ। फिर क्या किया? जब आपने सोचा शादी करने के लिए, फिर क्या किया आपने? वो कहते हैं घर वाले नहीं मानेंगे, भाग के शादी कर लेंगे। अच्छा, हाँ, तो हम वही दोनों बोल रहे थे? हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों भाग गए, शादी कर लिए थे इलाहाबाद। हाँ, पहले तो लुधियाना गए, लुधियाने से फिर इलाहाबाद आए। हुँ। हाँ जी। अच्छा, लुधियाना जब आप वहाँ पे गई हैं, तो क्या-क्या आपके बीच होता है वहाँ पर? वहाँ पे हम लोग 1 हफ्ते रहे हुँ, लुधियाना में। हुँ, फिर हमारे घर वाले हमारे खोज में हुँ, केस किए थे हुँ, कि मतलब वो लड़का ले गया, मार डालेगा, क्या किया, क्या नहीं, ये हमें नहीं पता, उनकी हुँ, बातें थी। हुँ, तब उसके बाद हम लोग कोर्ट मैरेज कराने के लिए सोचे। हुँ, कोर्ट मैरेज हो जाएगा तो कोई नहीं कुछ कहेगा। हुँ, हम लोग कोर्ट मैरेज जाके इलाहाबाद कर लिए हैं। हुँ। हाँ जी। कोर्ट मैरेज करा के सीधे कोर्ट में मैंने मतलब गई थी, फिर उसके बाद हम दोनों फिर लुधियाना आ गए, घर पे नहीं आए थे। अच्छा, अच्छा। फिर हम दोनों ही लुधियाना चले गए। हुँ। हाँ जी। जब आपने कोर्ट मैरिज किया था, तो उसमें तो आपकी उम्र 18 साल थी ना? हाँ जी, हुआ हाँ, पूरा हुँ, था 18 साल हो गई थी। हुँ। उनका भी हो गया था, मेरा भी। अच्छा, अच्छा। हुँ, अच्छा ये बताइए जब वहाँ पे आपने कोर्ट मैरिज किया, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वग़ैरह है, हाँ जी, उसके हिसाब से तो आप उनकी धर्मपत्नी हो गई हैं। हाँ जी। तो उसके बाद आपने नहीं कहा चलो घर चलते हैं अब? हमने बहुत कोशिश की है, हुँ, घर चलिए, घर चलिए। हुँ, कहते हैं घर वाले नहीं मानेंगे अभी, नहीं रखेंगे। हुँ। हमने बोला कोई बात नहीं, जब कब तक नहीं अभी मानेंगे। घर वालों की कहाँ बात रह गई अब? हाँ, जब लड़का-लड़की राज़ी तो क्या करे काजी? हाँ जी। तो हैं? हम बोले उनको घर चलिए, घर हाँ, रहेंगे। कहते मेरे घर वाले नहीं अभी मानेंगे, कुछ दिन रुक जाओ। हम हाँ। कहे ठीक है कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाते हैं, क्या हुँ। पता गुस्सा ठंडा हो जाए, मान जाएँ। मतलब वो आपको बहकाते रहे, फुसलाते रहे आपको जो है लेकिन आप बहकती फुसलाती चली गईं आप। अब मैं अब उनके अंदर क्या चलता था, क्या नहीं चलता था तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे से अच्छे से ही पेश आते थे। हुँ। हाँ जी। अरे पेश आएँगे आपको बहका रहे थे ना? हाँ, मेरे से अच्छे से ही रहते थे वहाँ पे। 2 अच्छा। साल अच्छे से ही रहे। अच्छा बाकायदा शादी किया था कोर्ट मैरिज में आपने? हाँ, कोर्ट मैरेज में कागज़ से हुआ भी है, वकील मंदिर में भी कराए थे, फ़ोटो भी लिए थे। हाँ। हाँ जी। फ़ोटो-वोटो है सब? मेरे पास नहीं है हाँ। उनके पास था, वो पता नहीं फाड़ दिए कि क्या किए, हुँ। मुझे नहीं पता। आपने फ़ोटो नहीं लिया था? नहीं मैं फ़ोटो नहीं ली, वही रखे थे, वही सारा चीज़ रखे थे। हुँ। हाँ जी। अच्छा। हुँ। जब कोर्ट में शादी होता है तो उसके बाद फिर मंदिर में क्यों आप जाते हैं वो क्या करते वकील कहते हैं मंदिर में एक बार ज़रूरी होता है करवाना। हैं? हाँ, हाँ। मन पंडित के सामने हमारी शादी करवाए थे। अच्छा। हाँ जी।
मतलब विधि विधान और कानून के अनुसार भी पूरा शादी हो गया, हाँ जी। है ना? हाँ। फिर उसके बाद क्या समस्या आता है? कोई समस्या नहीं, बस यहाँ पे आए, हुँ, मुझे बुलाएँ हुँ। और भाग गए, बस यही है। और इसके आगे क्या है उनके मंदिर कौन था? हाई कोर्ट में ही एक मंदिर था, हुँ। वहीं पे हुआ था। अच्छा, हाई कोर्ट में ही मंदिर में शादी हाँ, किया था हाँ, आपने। हाँ, वहीं पे मंदिर था, वहीं पे हमारी शादी हुई। बाराती-वाराती कौन गए थे? बारातियों का वकील थे, एक पंडित थे बस, और अच्छा, फ़ोटो लिए। हाँ। हाँ जी। अच्छा, दहेज में क्या मिला था? दहेज में क्या, हम लोग मर्ज़ी से किए थे, कुछ हाँ, नहीं मिला था। हाँ। हाँ जी। कोई उन्होंने कुछ आपको दिया, गले का हार, माँग टीका, सिंदूर, क्या कुछ मिला आपको? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं। गहना नहीं बनवाए? नहीं, वो नहीं, मुझे बनवाया नहीं। मैं जब तक यहाँ उनके साथ थी 2 साल, वो भी कमाते रहे, हम भी कमाते रहे। हुँ, और जो मतलब जो भी कुछ था, हुँ, एक मंगलसूत्र मैंने लिया है, हुँ। वो हम अपनी कमाई से लिए हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, बस यही है। एक मंगलसूत्र मैंने अपनी कमाई से ली। हुँ। जब माँग में सिंदूर डाले तो उसका फ़ोटो है? मेरे पास नहीं है फ़ोटो। हाँ। हाँ जी। क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि जब आप कुछ आपसे प्रमाण माँग रहे हैं, फ़ोटो माँग रहे हैं, कुछ वीडियो माँग रहे हैं, आपके पास नहीं है? है ना, कोर्ट मैरेज का कागज़ है ना मेरे पास। हाँ। हाँ जी। मतलब क्या उनको शुरू से लग रहा था कि मैं आपको इस्तेमाल करूँगा? अब ये चीज़ें मैं कैसे बता सकती हूँ सर? हाँ, नहीं कुछ-कुछ बातें तो आपके बीच हुआ होगा, कभी नहीं, लीक नहीं, हुआ होगा। ऐसे कोई बातें नहीं हुई। नहीं, अक्सर होता है लोग गुस्से में कुछ ना कुछ बातें बोल देते हैं। और छोटी-मोटी लड़ाई-झगड़ा हर पति-पत्नी में होता है, हाँ, तो वही बताइए आप कुछ चाहे बातें लव निकली तो? मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो। हुँ, छोटी-मोटी हर एक चीज़ के लिए मैं वो कभी पी के आते थे, हुँ, दारू वगैरह, तो मैं हुँ, इसके लिए मैं बोलती थी उनको हुँ, कि दारू-वारू ना पिया करिए, आज का दारू-वारू पीना अच्छा नहीं होता। उतने दूर से आप काम करके आते हैं, दारू पीते हैं, रास्ते में कुछ हो जाएगा तो हम अकेले क्या करेंगे आपके साथ? हुँ, हुँ। तो बस इसी के लिए मैं बोलती थी, मतलब इसी के बीच में हम लोग की थोड़ी लड़ाई हो जाती थी, अच्छा, बस और किसी कभी बात की। फ़ोन पर किसी और लड़की से बात-वात कर रहे थे? ये तो मतलब हम ये नहीं बता सकते। फ़ोन में तो आजकल हर लोग मतलब हर एक चीज़ इंस्टाग्राम आज चल गया है जी। कि हर लोग हाय होय लिख के भेज देते थे। क्या इतना आप भी किसी और लड़के से बात करते थे क्या? नहीं, मैं कभी किसी के लड़के से बात नहीं, मैं उनके साथ जब से गई हूँ, हुँ, अच्छे से पेश हूँ और मैं कभी किसी और की तरफ देखी भी नहीं हूँ। हुँ, हाँ, नहीं होगा अच्छा। तो उन कभी भी वो मिलेंगे, हुँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि अमृता ऐसी थी। हुँ, हुँ। हाँ जी, उनके साथ मतलब आपने पूरा अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया है। मैं उनका नहीं जानती, मैं हुँ, तो पूरा उनके मैं मतलब जब से उनसे शादी हुई है, हुँ, मैं उनके पूरा अपना सब कुछ उन्हीं से मानती थी। हुँ, हाँ जी, हुँ। मैं सब कुछ उन्हीं को मानती थी। अच्छा, हाँ अच्छा। जी, वो जो बोल देते थे, हुँ, कभी मेरे मम्मी मम्मी का, पापा का फ़ोन वग़ैरह आ भी जाता था, हुँ, वो कहते थे हुँ, कि जब मम्मी-पापा नहीं वो मतलब वो करते हैं, तुम नहीं अपने घर जाओगी, हुँ, बोलते थे कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर चले जाऊँगा। हुँ, मैं कहा मैं नहीं, मैं पहले हुँ, ससुराल जाऊँगी, हुँ। ससुराल होके तब मम्मी के यहाँ जाऊँगी। अच्छा, आपने एक बार भी नहीं सोचा जो माँ-बाप हमको पाल-पोस के इतना बड़ा किए हैं, अगर हम भाग जाएँगे तो गाँव घर में क्या बदनामी कितना बदनामी होगा, माँ-बाप चेहरा नहीं दिखा पाएँगे। सर ये तो है, हुँ, ये है प्यार करने से पहले अगर ये सब सोचते तो कोई ऐसा काम करता ही नहीं। हाँ, लेकिन सोचा नहीं आपने। सोचे नहीं तभी ना आज ये दिन देख रहे हैं, हुँ, अगर सोचे होते मतलब तो नहीं कलयुगी देखे थे। कलयुगी भूत सवार था आपके हाँ, ऊपर। वो कुछ भी है, अगर अपने माँ-बाप की या उनके वो जो भी है अगर मैं नहीं, दोनों देखती। में से अगर कोई भी अगर एक बार अपने माँ-बाप को सोचा होता नहीं अगर आप गाँव थोड़ा दूरी होता, मान लीजिए कहो किसी और गाँव के आप होते, तो उस बात समझ में आती है। एक ही गाँव में जब आप उठेंगी, हैं? जब आपके बच्चे होंगे, कहेंगे मामा तो हमारे बगल में है, घूमते-घूमते मामा के यहाँ चले मेरे जाएँगे। मम्मी-पापा यहाँ नहीं रहते हैं, हैं, कहाँ रहते हैं? नानी के यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप रह रहे थे क्या? हाँ जी, मैं यहीं पे रहती थी। अकेले? नहीं, हुँ, दादी-दादा के साथ। अच्छा वहाँ क्यों रहते हो? वो मतलब हमारे मामा नहीं थे, हाँ, मतलब बहुत बड़ी वो है, मैं नहीं बता सकती पूरा बातें, हुँ, कि मतलब वो वहाँ पे उनको नेवासा मिला है। अच्छा हाँ जी, नेवासा। हाँ, वो वहीं पे रहते थे। हुँ, 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 मतलब वो वहाँ रह रहे थे और यहाँ मज़े कर रही थी आप। मैं मज़े नहीं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। हाँ, हाँ जी। नहीं मज़े मतलब शादी-ब्याह कर ली ना आप भाग कर? अब वो तो मैं कर ही हूँ। हुँ, हाँ, अच्छा। तो थाने पे जाते क्या होता वहाँ पे? थाने पे 2-3 दिन से दौड़ रही हूँ, हुँ, बस कहते हैं आज हो जाएगा, कल आना, सुबह आना, शाम आना, यही बोलते थे। हुँ, और कल मैं मतलब वो लिख के दी हूँ, हुँ, मतलब ऐसे-वैसे हुँ, जो भी है, हुँ, मैं अपना करके दी हूँ। हुँ। अच्छा हाँ, यस्सू से मिले क्या थे। बोले वो? यस्सू कहते हैं तुम मुकदमा करो। हुँ, हुँ, नहीं उसमें आपने क्या-क्या आरोप लगाया है? किसमें? जो आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या-क्या आरोप लगाया है? आरोप यही है कि मुझे घर बुला के भाग गए हैं और मैं हुँ, घर में जब आती हूँ, तो मुझे हुँ, घर में नहीं रहने देते हैं, हुँ। बस।
तब वो नहीं मिलने वाले हैं अगर ऐसे लिखाएंगे। 2 साल उनके साथ बिताई हूँ, हाँ, मैं ये सारी चीज़ें तो लिखी हूँ। इज्जत अपनी आपने उनको तो दिया है, हाँ जी। तब फिर आपकी इज्जत उन्होंने तो लिया है, हाँ, वो उन्होंने लिया तो है। फिर सीधे उँगली घी नहीं निकलने वाला आज के ज़माने में, जानती है कि नहीं? सीधेपन का तो फ़ायदा उठाए हैं वो, हाँ, सीधेपन का फ़ायदा उठाए हैं, नहीं तो हुँ, अगर मैं भी उन्हीं जैसे रहती तो ऐसे कदम नहीं करते वो। हुँ, मैं वो जो-जो बोलते गए, हुँ, जो-जो कहते गए, मैं कहीं मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी बातें हर एक बातें मानती थी। हुँ, अब मुझे क्या पता है कि उनके मन में कुछ है भी या नहीं है, मुझे ही नहीं पता। हुँ। हाँ जी। तो क्या लगता है अब आप क्या करेंगी? अगर वो नहीं आते हैं, तो कब तक यहाँ पे आप रुकेंगी? जब तक मैं वो नहीं आएँगे, मैं यहीं पे रहूँगी। साल 2 साल नहीं आएँगे तो नहीं है? हाँ, हाँ, मैं यहीं रहूँगी इनके, आएँगे कभी न कभी, नहीं आएँगे देख जाएगा। मेरा घर यही है, मैं यही हाँ, अब मैं मान ली है कि यही मेरा घर है। हाँ, मैं मान ली। हाँ, हुँ। खाना-पीना कैसे खाती हैं आप? खाना-पीना तो अभी मतलब इधर-उधर से मैं चीज़ वग़ैरह लेके हुँ, पैसे हैं कुछ मैं काम की थी, हुँ, 1-2 हज़ार रखी हूँ इधर-उधर लेके मैं दुकान से खा लेती हूँ। कब तक ₹1000 काम आएगा? वो तो चलिए ठीक है फिर मैं नहीं हो पाएगा मैं अपना यहीं पे बना के खाऊँगी। हुँ, सारा चीज़ चूल्हा ला के रख लीजिए अपना मैं सारा खटिया-वटिया। सारा चीज़ यहीं पे लाके अपना खाऊँगी बनाऊँगी जब तक नहीं आएँगे। हुँ, हाँ जी। 1-2 दिन अगो ले रही हूँ नहीं आएँगे तो मैं सारा कुछ व्यवस्था अपना ही करूँगी। हुँ, हाँ जी। योगी जी से क्या माँग करती हैं आप? मैं बस यही माँग करती हूँ मेरे पति आ हाँ, जाएँ मैं उनके साथ रहना अरे चाहती हूँ। योगी जी कहते हैं जात-पात मत देखो, हिंदू बनो हिंदू। हुँ। वो तो कहते हैं कि जात-पात मत देखो, सब हिंदू हैं, सब एक हैं। हाँ, वो तो कहते बँटोगे तो हैं। कटोगे, हाँ, जात-पात में मत बँटो, एक हो जाओ। हाँ जी। हैं? हुँ, तो देख सकते हैं ये महिला जो है उस लड़के से प्यार करती है, उस लड़के से जो भी शादी भी करती है और दोनों एक ही गाँव के हैं। लेकिन जो भी रहा फ़िलहाल दोनों ने गलतियाँ की हैं, मगर अब आगे भविष्य दोनों का बर्बाद हो जाएगा। अगर ये थाने जाएँगी, अगर इन धाराएँ लगाएँगी, बलात्कार का, शोषण का, तमाम जो धाराएँ हैं लगेंगी, तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होनी ही होनी है। क्योंकि हम आपको बता दें जब शादी किए हैं, कोर्ट मैरिज किए हैं, तो मान्यता जो है एक तरफ है कि इनको जो है पूरा न्याय मिलेगा और लड़का आए चाहे ना आए घर पे, उस इस महिला का जो है अधिकार इस घर पे हो गया है। चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे रुपया हो, चाहे गाड़ी बंगला जो कुछ भी हो, अब इनका आधा अधिकार हो गया। जितना उस लड़के का अधिकार होगा, उसमें इनका आधा अधिकार होगा। अगर वह नहीं आधा है, तो लड़के का पूरा अधिकार इनको मिलेगा। हम आपको बता दें और जो भी अगर इनको परेशान करेगा, चाहे लड़के के माता-पिता परेशान करेंगे, चाहे लड़के के भाई-बहन परेशान करेंगे, सब के सब जेल में जाएँगे। क्योंकि ये जो है कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त शादी की, ये नहीं कोई भाग के शादी की हैं। क्योंकि इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है और भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे मान्यता मिला है, जो तो आपको लगता है न्याय मिलेगा ना? मैं तो यही चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। मैं हाँ, यही चाहती हूँ कि अच्छा, न्याय हार नहीं मिले। मानेंगी आप? नहीं, हाँ, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं नहीं मानूँगी। हाँ, रहना है तो उन्हीं के साथ नहीं नहीं। हाँ। तो प्यार घर वाले यही बोलते हैं कि तुम कुछ पैसे कौड़ी ले लो, चली जाओ अपने घर। अच्छा, हाँ, तो मैं पैसे कौड़ी नहीं लेना है मुझे, मैं हाँ, पैसे पैसे की भूखी नहीं हूँ। हुँ, हाँ, मुझे मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। हुँ। मतलब कहते हैं पैसे ले लो चले जाओ। हाँ जी। अच्छा, भाग जाओ यहाँ से? हाँ, ये तो कहते ही हैं। हाँ, हाँ, ये तो कहते ही हैं। इसी की वजह से तो घर में नहीं जाने देते हैं हुँ, कि मैं हरिजन हूँ और वो हुँ, पंडित हैं, हुँ, इसीलिए अच्छा, घर में नहीं घुसने देते हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, अच्छा। तो देख सकते हैं कहीं न कहीं आज भी जाति-पात इतना हावी है, जहाँ सरकार एक तरफ कहती है कि सभी हिंदू भाई एक रहें, जात-पात को भुलाकर सब लोग अपने धर्म को जो है जानें, सब लोग जो है हिंदू ही हैं, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सब हिंदू ही हैं। क्योंकि सब लोग दिवाली, होली, त्योहार जो भी होता है सब मनाते हैं। ये भी माँग में सिंदूर ही लगाती हैं, मुस्लिमों की तरह थोड़ी है नकाब पहनती हैं, माँग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, पूजा-पाठ नहीं करती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। सब जो एक हिंदू महिलाएँ करती हैं, ये भी वही करती हैं। आखिरकार इन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। उन्होंने बाकायदा कानून के अनुसार शादी किया है, तो उनका लड़का भी तो राज़ी है। ऐसा थोड़ी है कि ये ज़बरदस्ती शादी करवाई हैं या वो ज़बरदस्ती शादी किया है। दोनों जब सहमति से शादी किए हैं, तो उनको मान्यता मिलनी चाहिए। आज नहीं तो कल इस परिवार को मान्यता देना ही पड़ेगा, उनको घर में अधिकार देना पड़ेगा, ज़मीन में अधिकार देना पड़ेगा और हम भी चाहते हैं इस मामले की जो है कड़ी से कड़ी जाँच करे। जो यहाँ के एसपी महोदय हैं, जो यहाँ के डीएम हैं, सुन लीजिए आप सब, इस महिला को न्याय मिलना चाहिए और आप कड़ी से कड़ी जाँच करवाइए। और जो भी
हो सके इनको पूरा न्याय दिलाइए, पूरा हक अधिकार दिलाइए। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।